आज हम उस जादुई पल की कहानी जानेंगे जब दो बहुत ही खास तरह के सिलिकॉन मिलते हैं और मिलकर उस बुनियाद को तैयार करते हैं जिस पर हमारी आज की पूरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया खड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये सब कैसे शुरू होता है, कैसे एक रुकावट बनती है और फिर कैसे हम उस रुकावट को कंट्रोल करके एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसने सचमुच दुनिया बदल दी। तो सबसे पहले हमारे दो मेन किरदारों से मिलते हैं। ये दोनों बनते हैं एक प्रोसेस से जिसे कहते हैं डोपिंग। अब ये डोपिंग क्या है? देखिए, इसमें होता ये है कि हम शुद्ध सिलिकॉन में जानबूझकर थोड़ी सी अशुद्धियां मिलाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि हम उसके बिजली कंडक्ट करने के गुण को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकें। तो एक तरफ है हमारे पास पी टाइप सिलिकॉन जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव होल्स हैं, ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली कुर्सियां हैं। और दूसरी तरफ है एन टाइप सिलिकॉन जो फ्री घूमने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से लबालब भरा हुआ है। अब असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। जैसे ही ये मिलते हैं उस जंक्शन पर यानी मिलने की जगह पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और जरूरी होता है, और वो भी पलक झपकते ही। होता ये है कि एन टाइप के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं वो फॉरेन जंक्शन पार करके पी टाइप के खाली होल्स को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एक होल से मिलता है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इस दौड़ भाग के बाद जंक्शन के आसपास एक ऐसा एरिया बन जाता है जो अब बिल्कुल खाली हो चुका है, मतलब वहां कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचा है। और इसी चार्ज कैरियर से खाली हो चुके इलाके का एक खास नाम है डिप्लीशन रीजन। आप इसे एक तरह का नो मैन्स लैंड समझ सकते हैं। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब ये पी साइड और एन साइड के बीच एक कुदरती दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब देखिए, इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से एन साइड पर पॉजिटिव आयन बच जाते हैं और पी साइड पर नेगेटिव आयन। और ये जो आयन्स हैं ये मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ये फील्ड एक तरह की एनर्जी वॉल या कहें कि एक पोटेंशियल बैरियर खड़ा कर देती है जो अब और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन पार करने से रोकती है। एक तरह का गतिरोध बन जाता है। और ये जो बैरियर है इसकी एक ताकत होती है। सिलिकॉन के लिए जो सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर है ये ताकत होती है करीब करीब 0.7 वोल्ट। ये नंबर याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। हाँ, अगर जर्मेनियम होता तो ये सिर्फ 0.3 वोल्ट होता। तो ठीक है, हमारे पास ये 0.7 वोल्ट की एक दीवार खड़ी है। पर सवाल ये है कि अगर हमें करंट को इस दीवार के पार भेजना हो तो क्या करें? यहीं पर एंट्री होती है बाहरी वोल्टेज की, और इस बाहरी वोल्टेज को लगाने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं बायसिंग। तो बड़ा सवाल यही है, हम इस 0.7 वोल्ट की रुकावट को कैसे तोड़ें और करंट के लिए रास्ता कैसे बनाएं? इसका जवाब है फॉरवर्ड बायस। इसमें हम करते क्या हैं? हम एक बैटरी लेते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से। अब ये कनेक्शन क्या करता है? ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ सीधा जंक्शन की ओर जोर से धक्का देता है। और इस धक्के का असर क्या होता है? वो जो डिप्लीशन रीजन वाली दीवार थी ना, वो पतली होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। और जैसे ही हमारा बाहरी वोल्टेज उस 0.7 वोल्ट के बैरियर से ज़्यादा होता है, बूम, वो दीवार टूट जाती है, गेट खुल जाता है और करंट को बहने के लिए एक चौड़ा खुला रास्ता मिल जाता है। अच्छा, ये तो हुई गेट खोलने की बात, पर क्या होगा अगर हम बैटरी के कनेक्शंस उल्टे कर दें? चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। तो अब हम बैटरी के नेगेटिव सिरे को पी टाइप से और पॉजिटिव को एन टाइप से जोड़ते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स बायस। अब ये कनेक्शन धक्का देने के बजाय होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन से दूर खींचता है। ये उन्हें बैरियर से और पीछे हटा देता है, जिससे वो अंदर की दीवार और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इसका नतीजा, डिप्लीशन रीजन की दीवार और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी मजबूत रुकावट बन जाती है जो करंट के रास्ते को लगभग पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। गेट बंद। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? बहुत सीधी सी है। फॉरवर्ड बायस में जंक्शन एक ऑन स्विच की तरह काम करता है, करंट आसानी से बहता है। और रिवर्स बायस में ये एक ऑफ स्विच बन जाता है जो करंट को पूरी तरह से रोक देता है। हाँ, मैंने कहा लगभग पूरी तरह से रोक देता है, क्योंकि एक बहुत बहुत छोटा सा करंट जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं वो फिर भी बहता रहता है।
ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, पर ये इतना कम होता है कि ज़्यादातर मामलों में हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते ही जाएं, एक लिमिट से भी ज्यादा, तो एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बांध टूट गया हो। अचानक करंट का एक सैलाब डिवाइस से होकर गुजरता है और ज्यादातर मामलों में उसे हमेशा के लिए तबाह कर देता है। करंट को सिर्फ एक तरफ जाने देना और दूसरी तरफ से रोकना, पीएन जंक्शन की यही खूबी इसे एक डायोड बनाती है। और ये सिंपल सा डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक सबसे बुनियादी और जरूरी कंपोनेंट है। बिल्कुल, इसे आप बिजली के लिए एक वन वे स्ट्रीट समझ सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व जो फ्लो को सिर्फ एक ही दिशा में जाने की इजाजत देता है। और ये एक तरफा फ्लो वाली मामूली सी खूबी जानते कहाँ काम आती है? हर जगह। आपके फोन चार्जर के अंदर यही डायोड रेक्टिफायर बनकर एसी को डीसी में बदलता है। जो एलईडी लाइट्स आप देख रहे हैं वो भी डायोड ही हैं, जिनमें फॉरवर्ड बायस होने पर रोशनी निकलती है। और तो और कुछ खास डायोड जैसे जेनर डायोड, उन्हें तो जानबूझकर रिवर्स ब्रेकडाउन में चलाया जाता है ताकि वो पावर सप्लाई में वोल्टेज को स्टेबल रख सके। कमाल है ना? तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि दो अलग तरह के सिलिकॉन को सिर्फ जोड़कर और उस पर एक छोटा सा वोल्टेज लगाकर हमने एक ऐसा स्विच बना लिया जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, बिजली को कंट्रोल करने का एक सॉलिड स्टेट तरीका। इस एक जंक्शन और दो परतों ने दुनिया बदल दी। अब जरा सोचिए, अगर हम इसमें एक तीसरी परत और जोड़ दें तो क्या होगा? अगर दो परतें एक स्विच बन सकती हैं, तो तीन परतें क्या कमाल कर सकती हैं? खैर, इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगली बार जब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की।